हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो यूएसडी जेपीवाई में जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट हो रहा है। इसमें मैंने ये बोला था इस लेवल के नीचे जाएगा तो ही हम लोग को शॉर्ट करना है। तो फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे एंट्री मिली होगी, इसके नीचे ही मैंने बोला था तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिल गया था। उसके बाद ये इसी रेंज में रहा। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो इस तरह का पैटर्न प्ले आउट हो सकता है। तो एग्जैक्टली वैसा पैटर्न प्ले आउट भी हुआ, चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे इसको आने दो क्रॉस करके, जब तक इस लेवल को क्रॉस करके डब्ल्यू नहीं बनाता, इस तरह का पैटर्न भी नहीं बनाता, तब तक हमें कुछ ट्रेड नहीं लेना है। तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसमें मॉडिफाई कर देते हैं और डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। ट्राई कर दिया मैंने। इसमें अभी भी सेम चीज़, जब तक ये प्ले आउट नहीं होता तब तक ये ऐसा ही रहेगा। इस लेवल के नीचे हम लोग यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड देख सकते हैं शॉर्ट के लिए। जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता तब तक हम लोग कायदे से शॉर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो लेवल है वो एग्जैक्टली ऐसा प्ले आउट हो सकता है, यहाँ से यहाँ, ये ऐसे ऐसे ऐसे। और फिर अगर ऐसा ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को देखना है। और यहाँ पे भी दो चांसेस है। यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट करके ऐसे ट्रेड देता है तो अपसाइड का ट्रेड देगा। ठीक है, बाकी मैं सैटरडे को वीकली एनालिसिस बनाऊंगा ही। बिटकॉइन में भी देखो जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट करा है। मैंने बोला था इस लेवल के नीचे होगा तो शॉर्ट करना है, इस लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेशन होने देना, उसके बाद लेना। तो इसने एग्जैक्टली एक दो बार दिया है, चाहो तो देख लो, ऐसे ऐसे एग्जैक्ट वैसा ही पैटर्न बना हुआ है। और उसके बाद यहाँ से ट्रेड लिया है। अपसाइड जो पहला लेवल था वो तो ईजिली दे दिया है, तो पहले 1000 पॉइंट्स तो ईजिली मिल गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, जिन लोगों का ट्रेल एसएल में यहाँ पे ट्रेल एसएल हिट हुआ होगा तो उसकी इस तरह का पैटर्न प्ले आउट करेगा और वैसा ही एग्जैक्टली प्ले आउट कर रहा है और अपसाइड चलता जा रहा है। यहाँ तक मेरा टारगेट था, इसके ऊपर तो किसी ने जिसने ट्रेल किया और मैंने नहीं किया था। तो अब बाकी यहाँ पे जिसने यहाँ तक तो ट्रेल मैंने किया था, इसके आगे मैं ट्रेल नहीं कर पाया। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर लेते हैं और फिर गए। अब यहाँ पे दो चीज़ें, इधर वेट करेंगे और यहाँ पे अगर अपसाइड का ट्रेड मिलता है तो लेंगे। इसके नीचे अगर शॉर्ट करना है तो ही हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, उससे पहले कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेगा। और यहाँ से फिर बाइंग आ सकती है। ठीक है, तो सैटरडे को भी हो सकता है यहाँ से यहाँ तक बाइंग आ जाए। बाकी यूजली सैटरडे साइडवेज ही रहता है और इस जोन में नो ट्रेड जोन रहेगा। ठीक, गोल्ड में भी जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट किया। इस पर ही हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी थी। ये देखो एग्जैक्टली जैसा मैंने डब्ल्यू पैटर्न बनाया वैसे ही बना हुआ है। ठीक, अब इस जोन पे नो ट्रेड जोन था तो यहाँ पे तो आया एक बार, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं लेना था। इस पे मैंने ये बताया था इस लेवल पे अगर क्रॉस करे तो ट्रेड लेना था। तो यहाँ पे एक एंट्री मिली होगी और सबका ट्रेड ऐसे हिट हुआ होगा 1:1, फिर भी इजीली मिल गया होगा। इसके नीचे जो आया था यहाँ पे, यहाँ के लिए हम लोगों ने कुछ डिसाइड करके नहीं रखा था, ये नो ट्रेडिंग जोन था। तो अभी ये इसको क्रॉस कर रहा है तो नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए तो जब तक इस एरिया को क्रॉस नहीं करता तब तक कोई ट्रेड नहीं लेगा। यहीं पे हम लोग को ट्रेड लेना और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। ठीक, जब तक ये क्रॉस नहीं करता है इस लेवल के नीचे ही हम लोग शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, वरना हम लोग को कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। बैंक निफ्टी में भी जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट किया। इसमें डिसाइड किया था अगर डायरेक्ट डाउन साइड आएगा तो यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसके नीचे आएगा तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है ऊपर, और यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट थे। तो ये वाला खुला ही डाउन साइड पे। ठीक, तो पहले 15-5-10 मिनट तो किसी ने ट्रेड नहीं लिया होगा। यहाँ पे नो ट्रेड जोन था। ठीक, तो यहाँ पहली एंट्री यहाँ पे जिसने भी ली होगी, फर्स्ट एंट्री में 1:1 दिया तो ट्रेल ऐसे हिट हुआ, सेकंड एंट्री यहाँ पे मिली फिर ट्रेल ऐसे हिट हुआ, थर्ड एंट्री में हम लोग को इजीली टारगेट मिल गया यहाँ से यहाँ तक का, जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था। फर्स्ट टारगेट ये था और सेकंड टारगेट ये था। तो यही है गेम। अगर ट्रेडिंग करनी है तो इसमें मल्टीपल स्टॉप लॉसेज हिट होंगी और यहीं पे रिस्क मैनेजमेंट काम आता है, कम लेना है। तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ, फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। और रेजिस्टेंस वो बन गए। अब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मार्केट को स्टे करना चाहिए। ठीक है, वीकली में भी देख लें अगर, तो जिस तरह का पैटर्न बना है यहाँ से एक अपसाइड जाने से पहले ये एक डाउन साइड दे सकता है यहाँ से यहाँ तक का। तो एक डाउन साइड आने के बाद ही अपसाइड जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मीन्स एक रिट्रेसमेंट आ सकती है डीपर, यहाँ तक रिट्रेसमेंट आए और उसके बाद वापस अपसाइड जाए। पर जब तक ऐसा कुछ नहीं होता है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस क्या है कि इसको यहाँ पे कंसोलिडेट होना है कुछ देर तक। जब तक यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं होता है उसके बाद ये ब्रेकआउट देगा तो हम लोग को अपसाइड का ट्रेड लेना है। एनी केस इसके नीचे मिलता है तो हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे इस तरह की। और फिर हो सकता है वीकली बेसिस पे यहाँ पे एक बाइंग की मोमेंटम आए तो हम लोग को बाइंग देखना है वीकली बेसिस पे। ठीक है, तो ये 3-4 सिनेरियोज़ हैं, इन्हीं में से कोई एक प्ले आउट होना चाहिए। क्रूड में तो देखो जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट हो रहा है। इसमें मैंने बोला था इस लेवल के नीचे आएगा तो शॉर्ट करना है, तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी मिली होगी। फर्स्ट टाइम यहाँ से ये 30 सितंबर को हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था यहाँ पे शॉर्ट करना है। तो पहले एक वीक की वजह से एक एसएल हिट हुआ होगा, ये सेकंड टाइम है एसएल हिट होने के बाद, लेकिन री एंट्री करना है क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन क्लियर है। तो ये एंगल बियरिश था तो सबसे अच्छी एंट्री यहाँ पे बन रही थी। फर्स्ट एंट्री एसएल हिट, ठीक, सेकंड एंट्री फिर 300 पॉइंट्स का एसएल हिट, 300 रुपीज़ का। उसके बाद जो एंट्री मिली है और उसने जो टारगेट्स दिए वो इजीली 700 दे दिए हैं। तो 1:2 का तो टारगेट फर्स्टली मिल ही गया पहले ही। उसके बाद इसके नीचे मैंने ये बताया था इस लेवल के नीचे ही शॉर्टिंग करनी है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक के टारगेट थे और फिर उसके बाद ये सेकंड और ये थर्ड टारगेट था। तो जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट आया। और अब हम लोग नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इसमें सेम वही, यहाँ पे शॉर्टिंग करनी है, यहाँ पे भी सेम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है। अगर ये अपसाइड जाता भी है तो भी हम लोग को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। ये ऐसा एक पैटर्न प्ले आउट हो सकता है। ये तो नो ट्रेड जोन ही है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेगा। अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो उसको कॉस्ट पे निकाल देना।
और ये वाली चीज़ें भी हट जाएंगी। ठीक है। और सेंसेक्स में हम लोगों ने पिछली बारी जो डिसाइड करके रखा था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट हुआ है उसमें भी। ये हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था, इसके नीचे अगर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी इसके ऊपर, तो अगर इसको क्रॉस करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स हैं, और इजीली यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स तो मिले। पर मेजरली पहले क्या हुआ, आज पूरे दिन में यहाँ पे एक एंट्री मिली होगी जिसको भी, वहाँ पे एक पहला एसएल यहाँ पे हिट हुआ, दूसरा और तीसरा, 3 एसएल के बाद हम लोगों को पहले एक टारगेट मिला है। तो ये पार्ट ऑफ गेम है, इसमें अक्सर ऐसा होता रहेगा कि कई बार आपका एसएल हिट होगा, इसीलिए यहीं पे काम आता है रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस। लेवल्स बना दिए मैंने, तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता डाउन साइड की ओर तब तक कोई ट्रेड नहीं लेगा। यहाँ पे जितने भी एरिया हैं ये सारे बाइंग के लिए इस्तेमाल होंगे, और अगर इस साइड आता है इतने डाउन तो यहाँ पे इस तरह की बाइंग के लिए हम लोग को देखना है। ये नो ट्रेड जोन रहेगा, इसके नीचे अगर क्रॉसिंग आती है तो ये हम लोग को ट्रेड लेना है शॉर्ट साइड का। ये नो ट्रेड जोन है। और क्रॉस कैसे, धीरे धीरे करके क्रॉस, अगर गैप डाउन करके क्रॉस आता है तो सीधे डाउन साइड आएगा तो हम लोग को फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।